वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो विषय है, मौत से बेखौफ लोगों को काल के मुंह से कैसे बचाया जाए। आज हमारे समाज में जो न्यू जनरेशन है, अपने जीवन का परवाह किए बिना बेपरवाह से अपने जीवन को चलाना, अगर इसका तह तक जाने की कोशिश करे, क्यों आज इस तरीके का संवेदनहीन कार्य हमारे समाज के अग्रणी लोगों के द्वारा, युवा जनरेशन की द्वारा इस तरीके से कृतिकार्य क्यों हो रहा है। मौत जो मृत्यु है, इस मृत्यु को अगर हम समझें तो इस मृत्यु तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखने की प्रयास करें तो जब हम परम सत्ता अर्थात उस ईश्वर या सत्य के साथ जब तक हम संयुक्त रहते हैं, अर्थात हमारा मन जब तक सत्कार्य में लिप्त रहता है तब तक हम जीवित हैं। और जब हमारा मन इस सत् कार्य से लिप्त ना होकर के असत कार्य से लिप्त होते हैं, या हम दूसरे तरीके से कहते हैं सत्य से बहुत दूर चले जाते हैं, तो हम जीवंत मृत्यु की तरह इस जगत में हम भ्रमण करते हैं। तो आज का जनरेशन ये जो मृत्यु है इसका भय क्यों नहीं है। इसका भय ना होने का एक कारण से पहले एक बात हम लोग जाने कि ये भय किस में कम होता है और भय किस में ज़्यादा होता है। चेतनता जिसमें जितनी ज़्यादा होती है वो समाज की संवेदना को उतना ज़्यादा समझते हैं और कोई भी चीज़ को उतनी ज़्यादा गहराई से वो समझने का कोशिश करता है, अर्थात वो उतना ही दूरगामी होते हैं या दूरदृष्टा पुरुष होते हैं। और जिसका ज्ञान जितना कम होता है उनका चेतन उतना ही कम होते हैं, और जब चेतन जितना कम होगा उतना ही वो व्यक्ति अपने को मूल्यहीन समझता है, अर्थात खुद को ही जान नहीं पाते हैं। इसीलिए अपने ज्ञान के ऊपर एक अज्ञान का बहुत मोटा परत जमा हुआ है, और उस मोटा परत के बजाय से हमारी आवश्यकता इस समाज के लिए क्या है, हम उस चीज को नहीं समझते हैं। केवल हम अपने व्यक्ति स्वार्थ में डूबे रहते हैं, परिवार स्वार्थ में डूबे रहते हैं, भाई भतीजे अपने स्त्री पुत्र को लेकर के उस स्वार्थ में हम डूबे रहते हैं। हम स्वार्थी बन जाते हैं, और जब स्वार्थी बन जाते हैं हमसे समाज के लिए कोई आशा नहीं रहता है और समाज के कोई भला हम नहीं कर पाते हैं। ये भी एक मृत्यु के समान है, जब हम अपने सुख के लिए ही हम डूबे रहते हैं। तो ये अज्ञानता का कारण है। आज परमदयाल श्री ठाकुर एक बात कह रहे हैं, वो है आप अपने समाज, अपने परिवार की, अपने व्यक्ति जीवन की अवनति जो आप में है इसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आप अपने व्यक्ति जीवन की अवनति का जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आप अपने परिवार के अवनति का जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आप समाज के अवनति का जिम्मेदार स्वयं हैं। राष्ट्र के अवनति का जिम्मेदार स्वयं हैं। परमदयाल श्री ठाकुर हम प्रत्येक को जो उस परम पिता को लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, हम सबके कंधे पे एक जिम्मेदारी दी है, और वो जिम्मेदारी है कि समाज के में कोई भी व्यक्ति अगर गलत कार्य करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार हम और आप हैं। जो परम दयाल की इस बात को अपने कंधे पर, अपने सिर पर लेकर के चलने का जो प्रतिज्ञाबद्ध हमने पहला दीक्षा के दिन जो लिया था, उसको याद करते हुए हम सबका ये नैतिक कर्तव्य है
कि अपने जीवन को सबसे पहले नीति के अंतर्गत लेकर चलना सीखें। और जब हम अपने आप को नीति के अंतर्गत उनको ढाल करके चलने का प्रयास करेंगे, तब हमारे जीवन में नियंत्रण आती है। आज समाज की ये जो बेखौफ जो दशा है, जिससे हम समाज की कुछ जीवंत चीज को देख सकते हैं। आज कोई आपका घर का हो या हमारा घर का हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो बिना किसी डर से बाहर सड़कों पे खड़े होकर के वो नशा का वस्तु सेवन करते हैं, चाहे वो बीड़ी के रूप में हो, सिगरेट के रूप में हो, गुटखा के रूप में हो, अल्कोहल के रूप में हो, ये हम लोग करते हैं। अर्थात हम इस बात को नहीं समझते हैं कि जो कार्य हम करते हैं वो हम तो देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ हजारों लोग हमारे और ताके हुए हैं और बहुत से लोग हमसे प्रेरणा लेते हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति जो समाज में हैं एक दूसरे के प्रेरणा का स्रोत होते हैं। इसलिए हमारे जीवन का जो भी कृतकार्य होते हैं वो कृतकार्य हमें एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और एक दूसरे का वो दृष्टि का खुराक बनते हैं, किसी का कर्ण का खुराक बनते हैं, अर्थात शब्द का खुराक बनते हैं, अर्थात स्वाद का खुराक भी बनते हैं। अर्थात किसी ना किसी तरह से हमारा जो कार्य है वो समाज उसमें से एब्जॉर्व करती हैं। तो हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं ये कार्य कितना सटीक है। ये कानूनन भी अपराध होते हैं कि कोई भी मादक द्रव्य का सेवन खुलेआम हम कर रहे हैं, अर्थात हम एक उदाहरण बन करके दूसरे हमसे अनुज जो हैं उन लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं समाज में इस तरीके के नेगेटिव कार्य करने के लिए। एक तरीके का एक मैसेज जाता है, तो ये भी मैसेज जा रहा है, हम लोग दे रहे हैं। हमारा जो न्यू जनरेशन है, जो एजेड उम्रदराज लोग हैं, वो लोग भी बेखौफ होकर के इस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन हम सबको समझना पड़ेगा, हम जो कम से कम परमदयाल सच्चिद ठाकुर जी को लेकर के चल रहे हैं और उनकी जो मिशन है उस मिशन को सफल बनाने के लिए हम लोग जो प्रतिज्ञाबद्ध हुए हैं, कम से कम हम लोग तो इस बात को ध्यान दें कि इस तरीके के कार्य हमसे ना हो। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा हम कर रहे हैं, तो हम तो मरे हुए से भी बदतर हैं। मरे हुए व्यक्ति वो दूसरे का कोई ऐसा उदाहरण तो नहीं बन रहा है। जो मरे हुए हैं वो दूसरा का ऐसा कोई प्रेरक तो नहीं बन रहा है कि वो ना तो सिगरेट पी रहे हैं, ना शराब पी रहे हैं, ना तो ऐसे गलत कृतिकारी कर रहे हैं जो समाज के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अर्थात हम अगर समाज में जीवित रह करके भी इस समाज के लोगों को अंधकार की ओर ले जाने के लिए प्रेरणा देते हैं, इसका मतलब है कि हम मरे हुए मृत्यु देह से भी, मृत्यु व्यक्ति से भी हम ज्यादा गए गुजरे हैं, अर्थात उससे भी हम अधम हैं। तो अपने आप को मृत्यु नहीं तो जीवंत हम कैसे कह सकते हैं। आज जरूरत है हमारी समाज की ये जो दुख दर्द और कष्ट जो हम देख सकते हैं, हमारे समाज के हजारों परिवार, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों परिवार में ऐसी परिस्थिति है जो अपने नीति नियम को ना पालन करने के बजाय से वो खुद परेशान है और वो परिवार भी परेशान है, जिससे वो समाज भी दूषित हो रहा है और समाज को एक नया दिशा मिल रहा है, जो समाज एक अंधकार की ओर जा रही है। समाज का निर्माण और कहीं से नहीं, आप और हम जुड़ने से ही एक समाज का निर्माण होता है। तो सबसे पहले परिवर्तन की अगर जरूरत है और वो परिवर्तन हम में और आप में होना चाहिए। जो यहाँ पे बेखौफ की बात कहा गया है, अर्थात हम आज के जमाने में एक दूसरे का हम इज्जत नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे को सम्मान नहीं कर रहे हैं, अर्थात हम किसी का लाज, अपने अंदर भी कोई लाज नहीं है, अपने अंदर भी कोई शर्म नहीं है कि हम दूसरे कोई हमारे बुजुर्ग व्यक्ति या हमारे माता पिता तुल्य व्यक्ति के सामने इस तरीके से नेगेटिव कार्य हम बेखौफ होकर के करते हैं। तो इसका दुष्परिणाम जो आज हमारे सामने है हम लोग देख पा रहे हैं।
ये किसी से छिपा हुआ नहीं रहा। आज जो शिक्षण प्रतिष्ठान है, जहां कहीं भी है, हम लोग देख सकते हैं कि उसके आड़ में कितना ये जो नव युवक हैं और जो न्यू जनरेशन है, कितना नशे के आदी हो चुके हैं। आज हम लोग अगर जब पता करें, हम सुने लोगों की परिस्थितियां, हम भी इसके जायजा ले रहे थे। एक जो मादक द्रव्य बेचने वाले एक दुकानदार, उनसे मैंने पूछा कि आपके दुकान में इस तरीके के सिगरेट, गुटखा और तंबाकू किस परिमाण में पहले की अपेक्षा आज कैसे बिक रहा है। उन्होंने ये जवाब दिया कि उनके वहाँ ये ज़्यादा मात्रा में बिक रहा है। इसके साथ साथ आज एक नया चीज़ का भी एंट्री हो गया, वो ड्रग्स के रूप में भी हमारे ये समाज में वो एंट्री हो गया। तो हमारा जो ये परमपिता का जो मिशन है, नशा मुक्त समाज का निर्माण करना, चरित्रवान समाज का निर्माण करना, भाई भतीजावाद समाज का निर्माण करना और ब्रदरहुड का निर्माण करना, भ्रातृत्व मातृत्व बोध का उजागर करना, उसके अंदर वो उत्पन्न करना। इस तरीके से हमारे एक स्वस्थ समाज निर्माण करने का दायित्व हम सभी के कंधे पे है और उस दायित्व को पूर्ण करने के लिए हमें सबसे पहले जागृत होना पड़ेगा अपने आप को, फिर अपने परिवार को, फिर समाज को। इस तरीके से ये राष्ट्र का नवनिर्माण होगा और नवनिर्माण करके ही हम संपूर्ण जगत को एक दिशा, एक दशा दे सकते हैं। क्योंकि सारे जगतवासी हम भारत के वासियों के और देख करके आशा में रहते हैं कि हम लोगों के माध्यम से एक अच्छा सुस्वस्थ मैसेज पूरा समाज और ये पूरा जगत को जाएगा, जिससे हम भी बचेंगे और जगत भी बचेगा। ऐसा कार्य के लिए हम सभी जो लोग प्रतिज्ञाबद्ध हुए हैं, आइए एक साथ मिल करके परमपिता की उस दायित्व को कंधे पर लेकर के उस कार्य को हम सभी मिलकर आगे बढ़ाएं। वंदे पुरुषोत्तम।